अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, RND न्यूज़ ऑफिशियल में खुशामदीद। मेरा ऑडियो व्लॉग इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर के हवाले से है। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर ने अपने 1 साल की कारकर्दगी के बारे में सब कुछ बता दिया। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिजनेस कम्युनिटी खुद का जहाज लेकर आ रही है। इन ख्यालात का इजहार इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर हुसैन जफर बख्तावरी ने एक तकरीब में तकरीर करते हुए कहा। कामयाब हाउसिंग एक्सपो मुनक्किद किया। आप सबको पता था, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं चंद चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। हमारा एक इथियोपिया का विजिट हुआ, एक बिजनेस डेलीगेशन का, जिसके नतीजे में हमने वहाँ पर ये आवाज़ उठाई कि पाकिस्तान का डायरेक्ट एयर लिंक होना चाहिए इथियोपिया के साथ, और इथियोपियन एयरलाइन ने पाकिस्तान में अपनी फ़्लाइट शुरू की। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पहली दफ़ा इस्लामाबाद चैम्बर के इस ऑडिटोरियम में आए, ये भी हमारे लिए एक एजाज़ की बात है। इसी तरह से इस्लामाबाद चैम्बर एक एक्सपो सेंटर बनाना चाहता है कि हम जितनी, आप ये समझते हैं कि जैसे टर्की और चाइना ने इकोनॉमिक तरक्की की है, उसका बेसिक वजह ये थी कि उन्होंने वहाँ पे एक्सपोज मुनक्किद की, और इस्लामाबाद चैम्बर और मेरी टीम हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्द से जल्द हम इस एक्सपो को उसकी तामीर को जल्दी करें। इस्लामाबाद के बिजनेस कम्युनिटी और शहरियों के मसाइल के लिए पिछले 36 साल से इस्लामाबाद चैम्बर ये आवाज़ उठा रहा था कि इस्लामाबाद चैम्बर के प्रेसिडेंट को CDA के बोर्ड का मेंबर होना चाहिए, और हम सबकी मेहनत की वजह से इस साल इस्लामाबाद चैम्बर के मेंबर को कोऑप्ट किया गया फॉर मेंबर ऑफ CDA बोर्ड। इसके साथ साथ इस साल ये बोर्ड का मेंबर बनने के बाद हमने कोशिश की कि जो भी हमारे शहर के मसाइल हैं वो चेयरमैन CDA तक पहुंचाए जाएं, और उन्होंने जितनी भी मार्केटें थी उनमें डेवलपमेंट जो काम था उसके ऑर्डर कर दिए। उसके बाद हमने एक कामयाब टूरिज्म समिट सकर्दू में की, जिसके नतीजे की पहली चीज़ आप ये देखिए कि दुबई से डायरेक्ट PIA की जो फ्लाइट है वो 14 अगस्त को वहाँ पे लैंड की। ये वही अपॉर्चुनिटीज़ थी, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, जिसके ऊपर वहाँ पे और काम के साथ हमने बातें की। इसके बाद हमने यहाँ पे तमाम जो डिफरेंट मार्केट्स के प्रेसिडेंट्स हैं उनको अवार्ड दिए, क्योंकि हम ये समझते हैं कि वो लोग जो अपना टाइम निकाल के बिजनेस कम्युनिटी की खिदमत करते हैं उनकी सर्विसेज को रिकग्नाइज करना चाहिए। इसी तरह से इस साल हमने वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड्स दिए। वो ख़वातीन जो डिफरेंट शोबे बिजनेस से वाबस्ता हैं और उनकी कोई अचीवमेंट्स हैं, हमने उनको भी अवार्ड्स दिए। इसी तरह से इस्लामाबाद चैम्बर के जितने भी वाइस प्रेसिडेंट्स गुजरे, क्योंकि मैं खुद भी वाइस प्रेसिडेंट रहा, और मैं ये समझता हूँ कि वाइस प्रेसिडेंट जितना कनेक्टेड होता है विद बिजनेस कम्युनिटी, उसकी सर्विसेज को रिकग्नाइज करना चाहिए। तो हमने प्रेसिडेंट हाउस में एक पुरवकार तकरीब में उन सबको रिकग्नाइज किया, उनकी सर्विसेज को। इसके अलावा इस दफ़ा जो बजट आया उसमें हमारी बड़ी डिटेल मीटिंग्स हुई फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ, और हमारे जितने भी प्रपोजल थे उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कंसिडर किया। कुछ को पार्ट बनाया, कुछ को नहीं बनाया, लेकिन हमने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की उसके लिए। उसके अलावा हम एक इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए कोशां हैं। पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से हमें 3 साइट्स आइडेंटिफाई करके एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट के साथ भेज दी गई है, और मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह अब वो वक्त दूर नहीं जब इस्लामाबाद के इंडस्ट्रियलिस्ट को अपनी इंडस्ट्रियल स्टेट मुयस्सर होगी, और मैं ये समझता हूँ वो इस साल हो, इससे अगले साल हो, लेकिन अब वो एक ट्रैक पे डल चुकी है, और मैं समझता हूँ कि वो जल्द तकमील उसकी हो जाएगी। और मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी साहब यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि सर ये जो हमारी इस्लामाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट, इसके लिए आपसे पहले भी काफ़ी दफ़ा मीटिंग्स हुई, सर इसको थोड़ा सा अगर कोई आप भी पुश कर सकें अपने गुड ऑफिस से तो सर ज़रूर करें। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी ये ख्वाहिश है कि इस्लामाबाद चैम्बर को पाकिस्तान का बेहतरीन चैम्बर बनाया जाए। लोग हमें ये कहते हैं कि सियालकोट चैम्बर ने ये किया, लाहौर ने ये किया, कराची ने ये किया। मैं समझता हूँ कि अगर हम इस्लामाबाद चैम्बर के तमाम मेंबरान इकट्ठे यूनाइटेडली ये कोशिश करें तो हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो उन्होंने भी नहीं की। और उसके लिए हमने अभी एक ग्रुप ऑफ पीपल कि हम ये चाहते हैं कि इस्लामाबाद चैम्बर की अपनी एक एयरलाइन होनी चाहिए, जिस तरह सियाल एयर है। उसके लिए हमने इनिशियली 100 लोगों से ये कहा है कि जो लोग आप लोगों में से इंटरेस्टेड हैं वो अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं,
और मेरी गुजारिश हो गई सरदार यासिर इलियास खान साहब से कि सर आप इसमें एक मेजर शेयर होल्डर बने और ये जो ख्वाब है इसको पाया तकमील तक पहुँचाएँ, ताकि इस्लामाबाद चैम्बर का भी नाम उन्हीं चैम्बर्स के साथ लिया जा सके। इसके साथ साथ CDA चेयरमैन के साथ हमारी मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने हमसे ये कमिट किया है कि हॉस्पिटल, स्कूल और कॉलेज के लिए जो प्लॉट्स हैं वो इस्लामाबाद चैम्बर को दिए जाएंगे। लोग इस बात पे बहुत सारा मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन यकीन जानिए काम इन चीज़ों पे शुरू हो गया है। 1 महीने के बाद ये चीज़ें मिलें, साल के बाद मिलें, लेकिन ये मिलेंगी ज़रूर और वो वक्त ज़रूर आएगा कि जब इस्लामाबाद चैम्बर के मेंबरान को ये सर्विसेज अवेलेबल होंगी। इसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि इस्लामाबाद चैम्बर के तकरीबन 8000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं और हर किसी को इस्लामाबाद क्लब की मेंबरशिप नहीं मिलती। तो मैं ये चाहता हूँ हम किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के साथ JV करके इस्लामाबाद क्लब के तर्ज का एक क्लब बनाएं इस्लामाबाद चैम्बर के मेंबरान के लिए, जहाँ पर वो ये तमाम फैसिलिटीज़ इस्तेमाल कर सकें सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर। इसके अलावा हमने रेडियो FM चैनल बना रहे हैं, उसके लिए भी हमारा काफ़ी काम हो चुका है और हमारी ख्वाहिश है कि अल्टीमेटली हम इस्लामाबाद चैम्बर का एक TV चैनल भी लॉन्च करें। तो मैं समझता हूँ इससे हम बिज़नेस कम्युनिटी में जो अवेयरनेस क्रिएट करनी है, यूथ में अवेयरनेस क्रिएट करनी है ताकि वो एंटरप्रेन्योर्स बने, इंस्टेड वो जॉब सीकर्स बने। उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है, उनको किसी किस्म का मशवरा चाहिए। हम बिज़नेस एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे उन प्रोग्राम्स के ऊपर। सरदार इलियास साहब से हम गुजारिश करेंगे कि वो आएँ, वो अपना उसके ऊपर लेक्चर दें। तो मैं समझता हूँ कि आज असल में तो हमने सरदार इलियास साहब को सुनना है और तकरीर काफ़ी लंबी हो गई है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं तमाम लोगों का एक दफ़ा दोबारा से शुक्रिया अदा करता हूँ।